इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा मौजूद हैं। सर, बिहार में जो मौजूदा घटनाक्रम चल रहा है, पिछले एक महीने से जिस तरीके की बात हो रही थी, क्या उसके निदान का समय आ गया है? क्या हम लोग समझें कि नीतीश कुमार ने दोबारा पलटी मार ली है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृष्टि में विकास एक प्राथमिकता है और इसी प्राथमिकता के कारण उनका गवर्नेंस मॉडल आज पूरी दुनिया में चर्चित है। फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, जापान हो, उसकी शोध संस्थाएं इस पर चर्चा कर रही हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो भारत को ऋण देता था, वह इस बात की चर्चा कर रहा है कि आखिर 25 करोड़ लोग 9 साल में गरीबी रेखा से बाहर कैसे आए। यह इस गवर्नेंस मॉडल से और प्रधानमंत्री जी के नीति और नेतृत्व से जिसकी भी दुनिया में सहमति है, पूरी दुनिया में जिसकी भी सहमति होगा उसका हम स्वागत करेंगे। सर, पहली बार नीतीश कुमार ने आपका साथ 2014 में छोड़ा, फिर 2022 में छोड़ा, अभी 2024 है। सर, भाजपा आज की तारीख में सबसे मजबूत पार्टी है। ऐसी क्या मजबूरी है कि आप लोग नीतीश कुमार को सीएम बनाए रखने पे मजबूर हो जाते हैं? बिहार में कहीं कुछ क्या नहीं होता? देखिए, सवाल राजनीतिक इतिहास का नहीं है, सवाल बिहार के विकास का है। बिहार विकसित हो, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता हो। बिहार में रोजगार के अवसर बढ़े, बिहार की शिक्षा संस्कृति विकसित हो, बिहार के असीमित पर्यटन की जो संभावनाएं हैं उसको यथार्थ में लाया जाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव चिंतित रही है। बिहार में कानून व्यवस्था बनी रहे, बिहार में चिकित्सा व्यवस्था बेहतर हो, इन बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की चिंता रहती है। उसी चिंता के आधार पर हम बिहार की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के और उनकी नीतियों के आधार पर काम करती है। उसके प्रति जो भी सहमति व्यक्त करता है, राजनीतिक रूप से गैर राजनीतिक ताकतें, उसका स्वागत होना ही चाहिए। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की धुरी कहलाते थे, अब क्या लगता है, भविष्य क्या लगता है इंडिया गठबंधन का? देखिए, इंडिया गठबंधन तो भानुमति का कुनबा है, कहीं का ईंट कहीं का पत्थर, उसमें कोई चुंबकीय ताकत नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी एक स्खलित राजनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और देश को तोड़ने वाली ताकत बन रहे हैं। जिस प्रकार से भगवान राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उस उद्घाटन का जो बहिष्कार किया, वे वेटिकन चले जाते हैं लेकिन अयोध्या नहीं आते हैं। आज देश पूछ रहा है कि वेटिकन जाने वाले को अयोध्या से इतना दुष्प्रेम क्यों है। तो मुझे लगता है कि देश की जनता सब देख रही है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से स्खलित राजनीतिक पार्टी है, जिसकी कोई संभावना नहीं है, उसमें किसी भी गठबंधन को लेकर आगे बढ़ने की कोई क्षमता नहीं है। उसी बात तो ये हमारे साथ बीजेपी के सांसद राकेश सिन्हा थे। साफ तौर से बिहार में जो सत्ता परिवर्तन का जो पिछले एक महीने से कयास का दौर चल रहा था, अब ऐसा लगता है कि वो जो पटकथा लिखी गई थी, उस पटकथा को, उस कहानी के खत्म होने का समय आ गया है। एक बात तो निश्चित है कि जो भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत की सबसे शक्तिशाली पार्टी कही जाती है सियासी तौर से, वो कहीं न कहीं बिहार में आके वो रुक जाती है और नीतीश कुमार के साथ रहना उसकी एक मजबूरी बन जाती है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।